खबरें खेती के कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। जय जोहार। सबले पहली आज के खास खबर। कट फ्लावर गुलाब विकास योजना, कम बीज में ज्यादा उपज बर बेहतर तकनीक नर्सरी प्रबंधन, बरबट्टी के BSS 494 किस्म और भाजी सब्जी के सफल खेती। नीति कृषि के क्षेत्र में हरदम नवा बदलाव आवत रहिथे और ये बदलाव मन ला किसान मन ह अपना के फायदा उठा सकत है। गुलाब विकास योजना के अंतर्गत सभी श्रेणी के कृषक शामिल है, मगर लघु सीमांत और अन्य कृषक विशेष रूप से शामिल है। लघु और सीमांत किसान मन ला प्रति हेक्टेयर में कुल लागत के 50% अनुदान दिए जाही और अन्य किसान मन ला कुल लागत के 33% अनुदान तक दिए जाही। और गुलाब के खेती करत हन और किसान भाई मन ला भी करना चाहिए। घर से अच्छा मुनाफा होते, फायदा होते। हमन एक बार लगा देते हैं खातू कचरा पानी का जी और 2 से 2.5 महीना में हो जाते फूल तैयार। मंडी ले जाते हैं फूल चौक में रायपुर से, वहाँ से अच्छा आमदनी मिलते। तो हमार किसान भाई मन गुलाब के फूल ला अपन बाग में लगा के बने मुनाफा प्राप्त कर सकते और अपन आर्थिक स्थिति ला सुधार सकते। बेहतर तकनीक फसल से संबंधित जानकारी ला लेके अगर कहीं फसल के उत्पादन किसान मन करें तो खेती में ओमन ला बहुत अच्छा उत्पादन मिल सकत है। ज्यादा उपज पाए बर पौधा मन ला नर्सरी में लगाना बढ़िया होथे। छोटे बीज वाला सब्जी मन के फसल ला नर्सरी में तैयार करके फिर खेत में लगाए ले ज्यादा पैदावार मिलथे और बीज की मात्रा घलो कम लागथे। एकर अलावा नर्सरी के क्षेत्र ह छोटे होए के कारण रोग और कीट के नियंत्रण सरलता से करे जा सकथे। संगे संग खरपतवार ले हो या नुकसान ले घलो पौधा हर बाँचथे। ये प्रकार से अच्छा क्वालिटी के फसल पाए बर नर्सरी में बोए के तकनीक है सही उपाय है। अब खेती से संबंधित खास खबर। सब्जी उत्पादन में भारत ह विश्व में प्रथम स्थान रखथे। हमार यहाँ सब्जी मन के खेती लगभग 6.2 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में लगाए जाथे, जेखर ले लगभग 7 मिलियन टन उत्पादन होथे। ये हिसाब ले हमार देश के जनसंख्या ला देख के प्रत्येक मनखे मन बर 400 ग्राम सब्जी की जरूरत पड़थे। एती प्रतिदिन हर व्यक्ति के हिस्सा में सब्जी ह औसतन उपलब्धता 85 ग्राम है, जो ह बहुत कम हवे। कृषि उपकरण कृषि के मशीनीकरण ले बहुत सुविधा होते किसान भाई मन ला। एकर से समय, श्रम और लागत तीनों के बचत होते। ये गौचार मशीन है जो बेसिकली गाय का चारा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये चारा पूरी तरह कुदरती तरीके से बनाया जाता है। इसमें ना मिट्टी की जरूरत पड़ती है, ना फर्टिलाइजर, ना यूरिया, ना पेस्टिसाइड, ना केमिकल की जरूरत पड़ती है और ये पूरी तरह पानी से बनता है। अगर इसकी टेक्नोलॉजी आप पूछे तो इसमें आप देखेंगे ये जर्मिनेटेड स्प्राउट है। ये स्प्राउट करने के बाद ये 7 दिन के साइकिल में ये पूरा इस पौधे के रूप में तैयार होता है। ये 7 दिन का पौधा है। इस पौधे को आप जड़ से अपने जानवर को खिला सकते हैं, जिससे सारा प्रोटीन आपके जानवर को मिलेगा। ये पौधा खिलाने से आपके जानवर का दूध का उत्पादन में तकरीबन 20% इजाफा होता है और इसके वजन में यानी आपके केटल के वजन में भी तकरीबन 30% इजाफा होता है। नई किस्में नवा किस्म अपनाए ले, नवा बीज अपनाए ले उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होते। बरबट्टी के मांग बाजार में बहुत रथे और किसान मन एकर उन्नत किस्म BSS 494 ला बहुत पसंद करथे। ये किस्म के बरबट्टी हरा रंग के होथे और एमा फलन क्षमता ज्यादा होथे। ये कारण से एकर उत्पादन घलो ज्यादा मिलथे। ये किस्म हा नुकसान पहुंचैया रोग के प्रतिरोधी क्षमता वाला होथे और एमा ज्यादा समय तक ताजा बने रहे के क्षमता होथे, जेकर कारण एला लंबा परिवहन बर उपयुक्त माने जाथे। अगर कोनो किसान हा नवा तकनीक अपना के सफलता पूर्वक खेती करथे तो ओकर सफलता से आन किसान मन ला घलो प्रेरणा मिलथे। आजकल ज्यादातर किसान मन धान के फसल के बाद साग भाजी के खेती करे लगे है और बने ढंग ले उत्पादन प्राप्त करके बने मुनाफा पाके अपन आर्थिक स्थिति ला सुधारे लगे है। ऐसन है मगर घटा के किसान लोकेश्वर साहू हर अपन खेत में भाजी के खेती करत हावय। किस्म किस्म के भाजी ला अपन खेत में बो के ओकर व्यावसायिक खेती करे ले ओला बहुत लाभ होथे। लोकेश्वर साहू हा बताथे कि ओकर खेत में पालक, लाल भाजी, चेज भाजी मुख्य रूप से लगाए गए है। भाजी के खेती बर माटी, पानी और खाद के व्यवस्था ला लेके रख रखाव में ओला लगभग 8,000 रुपया के लागत परे है और ओकर अनुमान है कि एकर ले ओला लगभग 35,000 रुपया के फायदा हो जाही। आज के अंक में बसत के दूसरिया अंक में खेती किसानी से संबंधित नवा जानकारी लेके फिर आबो। तब तक बर जम्मो झल्ला जय जोहार।
नमस्कार, मंडी भाव में आप मन के स्वागत है। आवा देखबो हमारे प्रदेश के अलग अलग जगह के मंडी मन में धान, फल और सब्जी मन के का भाव है। कोंटा कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1215 रुपया और अधिकतम भाव 1504 रुपया प्रति कुंटल। बिलासपुर कृषि उपज मंडी में धान के न्यूनतम भाव 1010 रुपया और अधिकतम भाव 1395 रुपया प्रति कुंटल। भोपालपट्टनम कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 1104 रुपया और अधिकतम भाव 1420 रुपया प्रति कुंटल। तिल्दा कृषि उपज मंडी समिति में धान के न्यूनतम भाव 935 रुपया और अधिकतम भाव 1309 रुपया प्रति कुंटल। आज रायपुर के सब्जी मंडी में अदरक के बने आवक देखे गए है 70 ले 80 रुपया और चिल्हर में 90 ले 100 रुपया प्रति किलोग्राम है। अब बारी है मंडी समीक्षा की। कोंटा कृषि उपज मंडी समिति में धान MTU 1001 ला भाव मिले है 1195 रुपया ले 1402 रुपया प्रति कुंटल। अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1200 रुपया ले 1445 रुपया प्रति कुंटल। धान पतला ला भाव मिले है 1215 रुपया से 1501 रुपया प्रति कुंटल। धान MTU 1010 ला भाव मिले है 1175 रुपया ले 1370 रुपया प्रति कुंटल। बिलासपुर कृषि उपज मंडी समिति में अन्य किस्म के धान ला भाव मिले है 1213 रुपया ले 1415 रुपया प्रति कुंटल। अब मोला दो विदा, फिर मिलबो, तब तक बर जय जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, क्या करूं? हाँ, मैं ऐसे ही करूंगा। हाँ, अच्छा, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, हाँ, जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस कर? किसान कॉल सेंटर, विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? हाँ भाई, साल के 365 दिन खुलता है। और इतना फोन का बिल कौन भरेगा? अरे, किसान कॉल सेंटर की सेवा मुफ्त है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। किसान भाई कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-1801-551 पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियाँ फैलाए।
कृषि दर्शन देखने वाले सभी किसान भाइयों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। किसान भाइयों, कृषि दर्शन के प्रत्येक कड़ी में हम आपको आधुनिक और वैज्ञानिक कृषि की जानकारी देते हैं। हमारा ये उद्देश्य होता है कि हम आपको आधुनिक और वैज्ञानिक कृषि की संपूर्ण जानकारी दें। पौधे से पौधों की दूरी क्या होनी चाहिए, सिंचाई में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए इन सब बातों की जानकारी लेते हैं। अनार सभी तरह की जलवायु का पौधा है। इसके पौधे पाले के लिए सहनशील भी होते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा निम्न ताप इसके लिए नुकसानदेह होता है। फल पकने के समय यदि मौसम गर्म और शुष्क हो तो ये इस बात के लिए मददगार होते हैं कि फल मीठा और अनारी गुणों से भरपूर होगा। हमारे देश में अनार अधिकांश भागों में गृह उद्यानों में लगाया जाता है। फिलहाल हमारे छत्तीसगढ़ में अनार का उत्पादन क्षेत्रफल बहुत ही कम है, मगर कृषि के जानकारों की राय में हमारे राज्य में अनार उत्पादन की अनंत संभावनाएं हैं। अनार लगभग हर तरह की मिट्टी में लगाई जा सकती है, लेकिन और भी अच्छा हो कि अच्छे जल निकास वाली भारी दोमट मिट्टी में अनार की खेती की जाए। वैसे क्षारीय मिट्टी में भी इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। अनार के लिए प्रक्षेत्र को तैयार करने के लिए ट्रैक्टर से पहले अच्छी जुताई कर देनी चाहिए। उसके बाद पाटा चलाकर बड़े टुकड़ों को तोड़ लेना चाहिए। अनार की फसल के लिए मांदा तैयार भी किया जा सकता है। अनार के पौधे लगाने के लिए कृषक बंधुओं को 50 गुना 50 गुना 50 सेंटीमीटर आकार के गड्ढे 4 से 5 मीटर की दूरी पर खोद लेना चाहिए और कुछ दिन उसे धूप में खुला छोड़ देना चाहिए। अनार की कुछ प्रचलित प्रजातियां इस प्रकार से हैं: गणेश, धोलका, अलांडी, पेपरशेल, एपेनिश रूबी, कंधारी, बेदाना और ज्योति वगैरह। देश के अधिकांश भागों में अनार का प्रवर्धन बीज के द्वारा किया जाता है, लेकिन बीजू पौधों से उत्तम गुणों वाले फल प्राप्त नहीं होते और उपज भी कम होती है। उत्तम गुणों को स्थायी रखने के लिए अनार की बढ़त वानस्पतिक विधियों के द्वारा किया जाना चाहिए। इसके लिए कलम द्वारा प्रवर्धन या बढ़त ये व्यावसायिक रूप से अपनाया जाता है। कलम 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी और 6 माह पुरानी परिपक्व शाखा से ही लेनी चाहिए। कलम से तैयार किए गए पौधे 1 वर्ष के पश्चात उद्यान में लगाने के योग्य हो जाते हैं। अनार की खेती में जल प्रबंधन का बड़ा महत्व होता है। सिंचाई कब और कितनी मात्रा में करनी है, आइए इस बात की जानकारी लेते हैं। अच्छे फलोत्पादन के लिए सिंचाई का विशेष महत्व होता है। फल की बढ़वार के समय निश्चित रूप से सिंचाई की आवश्यकता होती है। पानी की कमी होने पर अनार के फल फटने लगते हैं। किसान बंधुओं को चाहिए कि रोपण के पश्चात ही पौधों को सिंचाई दे दिया करें और समय समय पर निंदाई गुड़ाई करते रहें। ऐसा करने से फलोद्यान में खरपतवार नहीं हो पाएंगे और साथ ही साथ भूमि में वायु का संचार भी भली भांति हो पाएगा। इस तरह भूमि की जल धारण क्षमता में भी वृद्धि हो जाती है। सिंचाई के लिए शुरुआत में ड्रिप इरिगेशन का सहारा लिया जा सकता है। अनार की खेती में खाद प्रबंधन का भी बड़ा महत्व होता है। खाद कब और कितनी मात्रा में देना है, आइए इस बात की जानकारी लेते हैं। प्रक्षेत्र की तैयारी के दौरान खोदे गए गड्ढों में 25 किलोग्राम गोबर की खाद, 500 ग्राम सुपर फास्फेट और 250 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश मिट्टी में मिलाकर भर देना चाहिए। पौधे वर्षा ऋतु जुलाई अगस्त में लगाना चाहिए। खाद और उर्वरक पौधों के फैलाव के नीचे लगभग 15 सेंटीमीटर गहराई तक अच्छी तरह मिलाकर डालना चाहिए। खाद और उर्वरक की विभिन्न मात्रा
अधिक फलन देती है। जैविक खाद पुष्कल, बायोफास और पोटाश। रासायनिक तत्वों के लिए नत्रजन के 1/4, स्फूर के लिए 3/4 और पोटाश के लिए 1/6 भाग का प्रयोग किया करें। अधिक फलन के लिए पुष्कल तरल 0.5% की मात्रा के मान से 2-3 छिड़काव करें। फलों के बड़े आकार और बेहतर उत्पादन के लिए मेगाकल 2 से 3 मिलीलीटर प्रति लीटर के मान से छिड़काव करें। दूसरा छिड़काव 10 से 15 दिन के बाद करें। साथ में जीनी 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के मान से प्रयोग करें। अनार की फसल में कुछ रोग होने की भी संभावनाएं हैं। ये रोग क्या है और इनसे कैसे बचें? आइए इस बात की जानकारी लेते हैं। कुछ कीट अनार की खेती को काफी नुकसान पहुंचाते हैं, अनार का बाजार भाव कम करवाते हैं और कई रोग के कारक भी बनते हैं। आइए उन कीटों के बारे में जानें जो अनार के लिए जहर तुल्य है। उनमें एक है अनार की तितली। ये कीट अत्यधिक हानि पहुंचाता है। प्रौढ़ तितली फूलों पर और छोटी तितली फलों पर अंडे देती है। इन अंडों से सुंडी निकलकर फलों के अंदर प्रवेश कर जाती है और बीजों को खाती है। इसके बाद छोटा सा छिद्र बनाकर ये कीट बाहर निकल जाती हैं। इसके नियंत्रण के लिए प्रभावित फलों को नष्ट कर देना चाहिए। डाइमिथोएट 0.03%, मोनोक्रोटोफास 0.036% का छिड़काव प्रत्येक 15 दिन के अंतर पर करना चाहिए। अनार को नुकसान पहुंचाने वाली दूसरी कीट होती है तनाछेदक। इस कीट की इल्लियां शाखाओं में छिद्र बना लेती हैं। प्रमुख रूप से तना या मुख्य शाखाएं प्रभावित होती हैं। इसके लिए छिद्रों में पेट्रोल या मिट्टी के तेल में रुई भिगोकर भर देना चाहिए। अनार के फलों में भी अनेक प्रकार के रोग लगा करते हैं, जिसका निवारण विज्ञान सम्मत होना चाहिए। इसके लिए यह भी जरूरी हो जाता है कि किसी कृषि विशेषज्ञों की राय ले लेनी चाहिए। अनार को सताने वाले मुख्य रोगों में से हैं पर्ण एवं फल चित्ती। इस रोग से प्रभावित पत्तियां और फलों पर छोटे छोटे गोल और भूरे रंग के धब्बे बन जाते हैं और बाद में प्रभावित फल सड़ने लगते हैं। इसके नियंत्रण के लिए डायथेन M45 के 500 ग्राम मात्रा को 200 लीटर पानी में मिलाकर 3 से 4 छिड़काव 15 दिन के अंतर पर करना चाहिए। अनार का दूसरा रोग होता है फलों का फटना। ये स्थिति भी कभी कभी समस्या बन जाती है। ऐसा वायुमंडल में आर्द्रता के अचानक परिवर्तन और पौधे के आंतरिक जल की मात्रा में कमी के कारण होता है। इस रोग से बचाव के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि वे फल लगने के पश्चात पर्याप्त मात्रा में सिंचाई करें। अनार के पौधे झाड़ी की तरह बढ़ते हैं। इसके लिए कटाई छटाई करके इन्हें आकार देना बहुत आवश्यक होता है। जड़ों के समीप से निकलने वाली शाखाएं जो तेजी से बढ़ती हैं, उनको काटते रहना चाहिए। फल तोड़ लेने के बाद हल्की छटाई करना चाहिए। जब फल पूर्ण रूप से पक जाते हैं तो उसके छिलके का रंग भूरा या पीलापन लिए हुए हो जाता है, तब ही इसे तोड़ना चाहिए। इन फलों को तेज चाकू की सहायता से काट लेना चाहिए। इस तरह 8 से 10 वर्ष की आयु के पौधे से औसतन 100 से 175 फल प्रति पौधा प्राप्त हो जाता है और 20 से 25 वर्ष की आयु तक अनार का पौधा हमें आर्थिक मदद करने में सक्षम रहता है।
ये क्रिया है वो टूरी क्रिया है ना, क्रिया है रे टूरा क्रिया है ना, ये क्रिया है वो टूरी क्रिया है ना, क्रिया है रे टूरा क्रिया है ना। तोरे हाथे माँ चूरी पहिरा हूँ गोरी वो मोला क्रिया है ना, तोरे हाथे माँ चूरी पहिरा हूँ गोरी वो मोला क्रिया है ना। तोला हाथ कड़ी में लगवाऊं टूरा रे मोला क्रिया है ना, तोला हाथ कड़ी में लगवाऊं टूरा रे मोला क्रिया है ना। क्रिया है वो टूरी क्रिया है ना, क्रिया है रे टूरा क्रिया है ना, क्रिया है वो टूरी क्रिया है ना, क्रिया है रे टूरा क्रिया है ना। तोरे हाथे माँ चूरी पहिरा हूँ गोरी वो मोला क्रिया है ना, तोरे हाथे माँ चूरी पहिरा हूँ गोरी वो मोला क्रिया है ना। तोला हाथ कड़ी में लगवाऊं टूरा रे मोला क्रिया है ना, तोला हाथ कड़ी में लगवाऊं टूरा रे मोला क्रिया है ना। से नहीं नहीं का हतरा गोरी एक दिन मैं तोला फंसा हूँ, तोला सजा के ले आऊँ बरतिया उठा के तोला ले जाऊँ। दम है का ये कटको से नहीं नहीं का हतरा गोरी एक दिन मैं तोला फंसा हूँ, तोला सजा के ले आऊँ बरतिया उठा के तोला ले जाऊँ। अरे गोरी बैहा में, अरे गोरी बैहा में नाम गोदाबे, गोरी बैहा में नाम गोदाबे, रोज सुध मगलो आहूँ, रोज सुध मगलो आहूँ। तोला हाथ कड़ी में लगवाऊं टूरा रे मोला क्रिया है ना, तोला हाथ कड़ी में लगवाऊं टूरा रे मोला क्रिया है ना। तोला रे मैं देखा ऐसे का गिजिर गिजिर तया घूमजन कर मरत ले मार खवाना, देखे नहीं हो बे तया उमर भर ऐसे रे तोला देखा। गिजिर गिजिर तया घूमजन कर मरत ले मार खवाऊं। अरे कोनो नहीं मिले, सही बही कोनो नहीं मिले मोर सही बही, जिंदगी भर साथ निभाऊं, जिंदगी भर साथ निभाऊं। तोला हाथ कड़ी लगवाऊं टूरा रे मोला क्रिया है ना। किसान भाइयों, आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको इस फसल संबंधी संपूर्ण जानकारियां मिल गई होंगी। अगले अंक में फिर उपस्थित होंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।